हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 3। दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 3 में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला दोस्तों, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शैडो के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। दोस्तों, 30 पतंग में 3 शेड यूज किए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन्हीं तीनों का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस आकृति को बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस आकृति को हम बना लेते हैं। चलिए, ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका क्या है? पतंग है, ठीक है। ये आपका पतंग है। ये आप यहाँ से एक विकर्ण खींच दीजिए। हमने यहाँ से एक विकर्ण खींच दिया, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? पार्ट 1। ये आपका हो जाएगा पार्ट 2 और ये आपका हो जाएगा पार्ट 3, ठीक है। अब इसकी दूरियों को लिख दीजिए। दूरियाँ कितनी कितनी दी गई हैं? तो ये दोस्तों दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका है 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या है? इनकी भुजाएं हैं। और पूरी भुजा जो दी गई वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है? पूरी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आपको कितना लिख देना है? 32 सेंटीमीटर। यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड की सेट की है। तो अलग अलग निकाला जाए तो कितना आएगा? ये 16 आएगा फर्स्ट का, और सेकंड में का भी कितना आएगा? 16। यहाँ से यहाँ तक 16 आ जाएगा, वो भी वहाँ से वहाँ तक कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा, ठीक है। ये 32 सेंटीमीटर है, इसको करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर। ये भी कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको इसमें तीनों जो भाग दिए गए हैं, तीनों भागों का सेट, जो इस कागज का सेट लगा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले सेट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पहला सेट और दूसरा सेट क्या है? आपस में बराबर है। यदि आप पहले सेट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरे भी सेट का क्षेत्रफल आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। जो पहले सेट का क्षेत्रफल होगा वो भी दूसरे भी सेट का क्षेत्रफल वही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले सेट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दूसरा सेट उसी के बराबर है तो वही आंसर, वही उसका भी हो जाएगा। और हम तीसरे का निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है? इस सेट के चलना है। सेट पे क्या है? पहले सेट का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पे। पहले सेट का क्षेत्रफल बराबर दूसरे सेट का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? बराबर, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? बराबर में लिख दिया। पहले सेट का क्षेत्रफल बराबर दूसरे सेट का क्षेत्रफल। अब हम आपको बता दें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या है आपका? एक त्रिभुज। ये कितना है? 16 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ये आपका क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए, आधार जो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, कितना हो रहा है? 32। ये त्रिभुज देखिए दोस्तों, ऊपर का ये फर्स्ट का निकाल रहे हो तो आधार 32 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 16। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही होगा। एरिया बराबर होगा आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है? सभी के मानों को रख देना है। तो 1/2 तो वैसे ही रहेगा
और किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले सेट का क्षेत्रफल दूसरे सेट का, दोनों का एक साथ ही निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। ठीक है, 1/2 गुणते आधार, आधार कितना दिया या 32 दिया। ठीक है, तो यहाँ आप कितना लिख देंगे आप, 32 गुणते ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 16, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 16। अब 2 से देखिए कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32, तो 2 से हमने काटा 32 तो 16 आ गया। अब यहाँ 16 भी हो गया, यहाँ भी 16 हो गया, तो 16 में 16 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ एरिया आपका निकल जाएगा पहले और दूसरे का। तो 16 में जब 16 गुणा करेंगे, 16 में 200 कितना होता है 56। ये हमने क्या निकाला है, एरिया यानी क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल का जो भी मात्रक होता है वर्ग में होता है, तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया पहले सेट का और दूसरे सेट का। तो यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पहले सेट का क्षेत्रफल बराबर दूसरे सेट का क्षेत्रफल बराबर कितना आया दोस्तों, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले सेट का क्षेत्रफल बराबर दूसरे सेट का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 256। दोनों का आंसर यही है, जितना इसका एरिया है उतना इसका भी रहेगा। अब हम थर्ड का निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब लिखिए तृतीय सेट का क्षेत्रफल। अब हम तृतीय सेट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तृतीय सेट का क्षेत्रफल, तो तृतीय सेट का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो तृतीय सेट का के लिए लिख दीजिए, यहाँ लिखिए तृतीय सेट के लिए। पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए तृतीय सेट के लिए। तो तृतीय सेट के लिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए ये 3 भुजाएं दी गई हैं। पहला क्या होगा, ए होगा, दूसरा बी होगा। तो पहला जो ए दिया है वो कितना दिया है 6, बी बराबर भी कितना दिया है 6 और सी बराबर कितना दिया है 8। वो भी किस में है दोस्तों, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे आप लगाना चाहें तो आप यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक, ये सभी किस में है, सेंटीमीटर में है। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए। अर्ध परिमाप यानी एस मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम पहले यहाँ से एस निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो एस बराबर हमने आपको एक फार्मूला बताया है, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है 2। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी में यदि हम ए बी सी का मान रख देंगे तो आसानी से हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। तो ए का मान कितना दिया है 6, बी का मान 6, सी का मान 8 और बटे में कितना 2। इसको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 8 कितना हो जाएगा 20/2। 2 से जब इसको काटेंगे 2 दहाम में कितना हो जाएगा 20। ये 10 क्या आ गया सेंटीमीटर। एस का मान अर्ध परिमाप आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तृतीय सेट का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों अब हम तृतीय सेट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप तृतीय सेट का क्षेत्रफल। तृतीय सेट का क्षेत्रफल, तो तृतीय सेट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट में आपका फार्मूला हमने बताया था, रूट में होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये क्या होता है दोस्तों, आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, एस का मान रख देना है, ए का मान रख देना है, बी का रख देना है, सी का मान रख देना है। जब आप चारों का मान रख देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तृतीय सेट का क्षेत्रफल। यही आपसे पूछा भी गया है। तो चलिए आसानी से हम इसका निकाल लेते हैं तृतीय सेट का क्षेत्रफल। यहाँ से निकालेंगे दोस्तों एस का मान कितना दिया है, एस का मान निकला है 10, तो यहाँ रख देंगे 10, फिर कोष्टक में 10 माइनस ए का मान कितना निकला है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर एस का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 6, फिर एस माइनस सी, तो एस का मान 10 माइनस सी का मान 8। यहाँ पे हमने क्या रख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, 10 तो ऐसे रहेगा, यहाँ घटाएंगे 10 में से 6 घटे कितना आ जाएगा 4, फिर 10 में से 6 घटे कितना आ जाएगा 4, फिर 10 में से 8 घटे कितना आ जाएगा 2। अब इसमें जिसका जोड़ा बनेगा उसको हमें क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। ठीक है, तो देखा जाए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंचे 10
और 4 को आप रहने दीजिए, 4 का क्योंकि जोड़ा बन रहा है इसलिए अब यहाँ उसको हम गुणनखंड में नहीं बदलेंगे। अब देखिए 2 2 मिल रहा है, 2 बाहर, 4 4 मिल रहा है तो 4 भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये 2 और ये 2 मिला तो हमने 2 को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब यहाँ से 4 भी बाहर हो रहा है तो 4 को भी हमने क्या किया, बाहर कर लिया। बचा क्या करनी में, 5, तो करनी में हमने 5 भी लिख दिया। अब इसका गुणा करके 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और बचेगा करनी में 5। तो इसका क्षेत्रफल जो आ गया 8 करनी के अंदर 5। यदि हम यहाँ पे करनी के अंदर 5 का मान रख दें, चलिए दोस्तों करनी के अंदर 5 का मान ले लेते हैं हम। लगभग में करनी के अंदर 5 का मान होता है 8 तो निकला है, करनी के अंदर 5 का जो मान होता है लगभग में 2.24। ठीक है, लगभग में हमने लिया दोस्तों, आप भी यहाँ इतना लेकर निकाल सकते हैं। तो अब इसका गुणा कर दीजिए। जब इसका गुणा करेंगे 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 कितना हो जाएगा 17, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यही आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तृतीय सेट का क्षेत्रफल, ये किसका है, तृतीय सेट का क्षेत्रफल। ये जो आपका क्षेत्रफल निकला किसका निकला दोस्तों, तृतीय सेट का क्षेत्रफल। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हमने भाई शुरू में निकाल दिया, प्रथम और द्वितीय निकाल दिया था, ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें बोला है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं, जो आकृति में दिखाया गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर वर्ग की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फिगर आपका पहले से बना दिया है। अब आपको क्या करना है, सारे दिए गए मानों को इस पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, व्यय ज्ञात करना है इसमें टाइल्सों की। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले हम टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब टाइलों का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम पॉलिश का व्यय आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे क्या करना होगा। सबसे पहला काम, जो मान दिया गया है उसको लिख दीजिए। तो ये जो दिया गया कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, 28 सेंटीमीटर। ये जो दिया गया भाग वो 28 सेंटीमीटर है। ये जो दिया गया है वो 9 सेंटीमीटर है। ये भी जो दिया गया कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो दिया गया 28 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर। और ये जो सीधा दिया गया वो कितना है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा फिगर दिया गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, किसका, इस त्रिभुज का। तो चलिए जो मान दिया गया उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, ए बी सी का मान पता करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है दोस्तों, हीरोन का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। उसके पहले आपको एस मालूम होना चाहिए। एस मालूम करने के लिए हमें ए बी और सी मालूम होना चाहिए। तो ए कितना दिया है दोस्तों, देखिए ए दिया जो 28, भुजा ए बराबर कितना दिया है, 28 दिया है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर। बी कितना दिया है, बी देखा जाए दोस्तों तो 9 दिया। यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, तो ये क्या हो जाएगा 9। और सी, तो सी जो दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, सीधा देखिए कितना है, ये 35 है। बीच में जो हमने लिखा है ये 35 है, तो यहाँ लिख दीजिए 35 सेंटीमीटर। ए बी सी का मान मालूम हो गया। जब आपको ए बी सी का मान मिल जाए तो आपको हमने एक फार्मूला बताया है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी का मान रख कर एस का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ए बी सी का मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना होगा 28 प्लस बी का मान 9 और प्लस सी का मान 35। यहाँ पर हमने ए बी सी का मान रख दिया। ए बी सी का मान जब आप रख लेंगे तो बटे में कितना है 2, तो आपको नीचे 2 भी लिख देना है। अब ऊपर को ऐड कर दीजिए। जब ऊपर को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, 9 5 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों
22 हासिल 2 और 3 2 5 2 7 72 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कितना 2 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 दूना 72। तो 36 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, एस निकल गया, अर्ध परिमाप। ये हमें एस मिल गया। जब एस निकल गया तो आपको क्या करना है, टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। तो टाइल का, ये टाइल लगे हैं, ये सभी टाइल लगे हैं, ठीक है दोस्तों, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसी के पॉलिश में जो व्यय निकलेगा उसको निकालना है और त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको हम निकाल भी लेते हैं। अब निकालना है टाइल का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, हमने बता ही दिया है पहले ही, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होगा सी, ये आपका फार्मूला होगा। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, एस ए बी सी का मान रखकर निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे भी हल कर लेते हैं। एस का मान कितना है 36, फिर ब्रैकेट में एस का मान 36 माइनस ए का मान कितना दोस्तों 28, फिर अगले ब्रैकेट में एस का मान 36 माइनस बी का मान कितना दोस्तों 9, फिर अगले ब्रैकेट में 36 माइनस सी का मान कितना दिया है 35, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए 36 तो आपका ऐसे ही रहेगा। फिर अब 36 में से यहाँ से हम 28 घटाएंगे, तो 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, फिर गुणते 36 में से आपको यहाँ पे 9 घटाना है तो आ जाएगा 27, और यहाँ 36 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, 36 को अगर बाहर निकाल, क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो 36 को हम बाहर निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसको पहले गुणनखंड में ही तोड़ देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणते 6, ठीक है। यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, जो जोड़ा मिलता है वही बाहर होता है। और फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, और 27 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणते 3 गुणते 3, ठीक है। इसमें जिसका जोड़ा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो 6 मिल रहा है, 6 क्या हो जाएगा बाहर, 2 मिल रहा है, 2 भी क्या हो जाएगा बाहर, ये 3 मिल रहा है, 3 भी क्या हो जाएगा बाहर, और जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर रख दीजिए, 3 दूनी 6, तो अंदर कितना बचा है 6, इतना समझा। अब आप इसका गुणा कर देंगे जो बाहर है। तो चलिए दोस्तों इसका गुणा भी कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36, और करनी में कितना है 6, तो करनी के अंदर आपको क्या करना है 6 लिख देना है। ये जो आपका निकला क्या निकला है क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल किस में होगा दोस्तों, वर्ग में। तो क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर में, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। और आप यहाँ पर रखना चाहें करनी के अंदर 6 का मान तो रख सकते हैं 36, और करनी के अंदर 6 का मान लगभग में होता है दोस्तों 2.45, ठीक है। करनी के अंदर 6 का मान क्या होगा 2.45। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका गुणा कर देते हैं यहीं साइड में, 2.45, और गुणा किसका करना है 36 का। तो 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 चौके 12, 1 13 हासिल 1, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़िए 0, 7 5 12 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और 7 1 8। तो कितना आ गया दोस्तों 88 अंक की, दो कितने अंक पे दशमलव है दोस्तों 2 अंक पे, तो यहाँ 2 अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव, तो 88.20 आएगा। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 88 कितना 2, वो भी क्षेत्रफल है, तो ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बोला था इसमें, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आपको बोला था इसमें कि टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है। कितने टाइल हैं 16, तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आया है 18.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए 16 टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है। कितने टाइलों का दोस्तों 16, तो यहाँ लिखिए 16 टाइलों का क्षेत्रफल। ये तो हमने अभी एक टाइल का निकाला, तो 16 टाइल का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे उसका गुणा कर देंगे। तो 88.2 गुणते क्या कर देंगे दोस्तों 16, ठीक है। तो 16 का चलिए इसमें गुणा कर लेते हैं। 16 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो 16 दूना 32 हासिल लगा 3, और 16 इसका गुणा करेंगे 16 8 128, और कितना 3 हासिल 31 हो जाएगा, हासिल 3, ठीक है। कितना आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है यहाँ
128 3 13 और 16 8 28 113 14 141 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा 141 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25। यदि हम यहाँ पे क्या इसका लगभग में 0 यहाँ रखे होते तो यहाँ पे कितना आता 5 आता। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लगभग हम ले रहे हैं दोस्तों, आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो वहीं तक रहने दीजिए। ठीक, 16 0 में 0, यहाँ पे हम 0 करेंगे। 16 दूना 32, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा। अब आपका जो निकलेगा इतना क्या निकलेगा सेंटीमीटर। ये कितने का निकला है 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, जब 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकल गया है तो अब 45 पर व्यय कितना लगेगा। 16 टाइल का क्षेत्रफल इतना हो गया, अब इससे 45 पर व्यय कितना लगेगा। तो यहाँ लिखिए 45 पर व्यय, यानी 45 का व्यय। तो जब आप 45 का व्यय निकालेंगे तो एक पे कितना लग रहा है उतना लिख लीजिए। एक पे लग रहा है 141.1411.20 और गुणते इसमें कितना रुपया लग रहा है 50 पैसे। तो 50 पैसे हैं, पैसे को जब आप रुपये में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 50 को जब आप रुपये में बदलेंगे तो ऊपर 50 रहेगा, नीचे किससे भाग करेंगे 100, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। तो 50 दूना 100, 50 से का 50 दूना 100, यानी 1 कितना 2 रुपया निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना रखेंगे पैसे की जगह पे 1/2 रुपये रखेंगे। ठीक है, जब रुपये में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 50 पैसे को। अब इसको 2 से आप काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 7 14, कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा, 1 में भाग जाएगा नहीं 0 बढ़ेगा 10 11 हो जाएगा और 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 और बगल में 0 लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव, तो आप 2 अंक पे दशमलव भी लगा सकते हैं। तो इतना आपका क्या निकलेगा रुपया निकलेगा, वो भी क्या लगभग में। ठीक है, ये आपका जितना रुपया निकलेगा किस में निकलेगा लगभग में। तो आप इसी को क्या कर देंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना पूरा व्यय आप पे आएगा 705 रुपया 60 पैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले समांतर भुजाएं लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या देख लेंगे असमांतर भुजाएं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आकृति बना लेनी होगी समलंब के आकार का। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ये ठीक है, ये समझ लीजिए आपकी क्या है एक आकृति है, बना दे रहे हैं आपको आकृति हम। ये आपकी क्या निकलेगी यहाँ से एक आकृति हो जाएगी। चलिए आकृति हमने बना दिया। ये अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक असमान आकृति बनानी है। तो यहाँ से एक ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, जब यहाँ से आप ऐसे खींच लेंगे तो एक असमान बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ आप मिलाएंगे। ठीक है, अब आप डालना चाहें तो इस पर एक समलंब डाल दीजिए, और डालना भी पड़ेगा ही तभी तो पता चलेगा। तो हमने इस पर एक लंब गिरा दिया। ठीक है, एक हमने इस पर लंब डाल दिया। अब आपको क्या करना है, मान लेना है, इसके बिंदुओं को मान लेना है। तो बिंदु कौन कौन है, ये मान लीजिए आपका क्या है P है, ये आपका क्या है Q, ये आपका क्या है R, ये क्या है आपका दोस्तों S। ठीक है, PQRS। अब हमने यहाँ से PQRS बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका R होगा तो इसको क्या मान लेते हैं आप T, और इसको मान लेते हैं U। ठीक है, हमने सभी निर्देशांकों को मान दिया। अब दूरी कितनी कितनी दी गई उसको लिख दीजिए। इसकी जो दूरी दी गई वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, और ये जो दूरी है कितनी है दोस्तों 13 मीटर। जब ये 13 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा 13 मीटर। ठीक है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो है 25 मीटर। ठीक है, कितनी है
25 मीटर। और असमान जो इसकी दूरी है दोस्तों, यहाँ बोला है असमान भुजाएं, तो असमान भुजाएं जो है कितने, ये 14 मीटर है। ठीक है, कितनी मीटर है, 14 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14 मीटर और 13 मीटर, तो 13 मीटर हमने लिखा है। तो इस खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए पूरे खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो हल लिखिए, सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए हल लिख दिया। अब हल लिखने के बाद इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए पी क्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, पी क्यू। तो समलंब यहाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे पी क्यू, समलंब बनाएंगे। पी क्यू समलंब क्या होगा, एस आर। जो समलंब खींचा हमने पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर के। किस समलंब किसके होगा, एस आर। जो पी क्यू है समलंब किसके होगा, एस आर के होगा। ठीक है, तथा आप ये भी ध्यान दीजिए, ये हो गया। और जो ये एस आर होगा, ये जो एस आर होगा किसके हो, कितने बराबर दिया है, एस आर बराबर दिया है 10 मीटर। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है एस आर बराबर 10 मीटर। हमने लिख दिया यहाँ पे एस आर बराबर 10 मीटर। ठीक है, अब पी क्यू बराबर कितना दिया है वो भी ध्यान दीजिए। ये तो एस आर हो गया, तो पी क्यू, तो पी और क्यू दिया है दोस्तों 25 मीटर। तो यहाँ से हमें पी और क्यू बराबर भी मिल जाएगा क्या, 25 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू बराबर 25 मीटर। एम का मतलब मीटर होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एम लिया है शॉर्टकट नेम। और क्या क्या दिया दोस्तों उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एस और पी, एस पी कितना दिया, 13 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस पी बराबर कितना, 13 मीटर। ठीक है, एस पी बराबर लिख दिया। अब आर क्यू भी दिया है, तो ये आर और क्यू दे दिया है दोस्तों, 14 मीटर दिया है। तो यहाँ बगल में आप लिख दीजिए आर क्यू बराबर 14 मीटर। ठीक है, ये इतने सारे मान दिए गए हैं। लेकिन एक सबलम और बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है, ये आर टी, यहाँ लिखिए आर टी, क्या सबलम किसके बराबर है, एस पी के। ठीक है, सबलम किस पे है, एस पी है। जो ये आर टी है, ये आर टी वो किस पे है, एस पी सबलम है। ठीक है, यानी दूसरे आमने सामने के जो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, समलंब कर दिया, आर टी समलंब एस पी। है ना, समझा। अब आपको क्या लिखना है यहाँ से, आर टी समलंब क्या है, एस पी। यहाँ लिखा ना हमने आर टी समलंब क्या, एस पी। और आप लिखना चाहें तो एस आर समलंब क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। यहाँ पे लिख दीजिए एस आर समलंब पी क्यू, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए देखिए दोस्तों, आर टी बराबर कितना दिया है, 13, और एस पी बराबर भी कितना दिया है, 13। तो यहाँ लिख दीजिए आर टी बराबर एस पी बराबर 13, दोनों के बराबर कितना निकला है, 13 मीटर। देखिए ये आर टी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13, और ये भी एस पी भी बराबर कितना है, 13, दोनों के बराबर हमने क्या लिख लिया, 13 मीटर। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जैसे इसकी सम्मुख का मतलब ये सामने वाला, ये इसका सामने वाला, ये इसके भी सामने वाला भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक, पी से टी तक। तो चलिए अब पहले हल कर लेते हैं, जैसा इसका यूज आएगा हम वहाँ पे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो हमें अब मान लीजिए यहाँ से टी और क्यू निकालना हो गया। तो ये जैसे टी और क्यू कितना दिया है, 25 दिया है। टी और क्यू कितना दिया है, 25 दिया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, पी और टी तक निकालना हो गया। तो क्या करोगे, जब हमें पी और टी तक निकालना होगा तो हम पूरे में से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 दिख रहा है, 10 हम क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें पी टी निकालना है, पी क्यू बराबर दिया है हमें 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर दिया है। यदि हम पी टी बराबर निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो एस आर बराबर इसके बराबर तो है ही। तो अब जब हम किसके बराबर, हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ से पी टी निकालना है। तो पूरा जब यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इतना ये कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो निकाल दीजिए, वही निकाल दीजिए, टी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू का मान कितना है, 25। ठीक है, और ये कितना है, 10, तो माइनस कितना कर देंगे, 10। जब 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, वो भी क्या, मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी निकलेगी वो कितना निकलेगी, 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, टी क्यू भी मिल गया। अब हमने क्या लिया है, ये और ये क्या है, आर यू है, क्या है,
आर यू हमने एक सबलम्ब डाला है, ठीक है, ये लंब डाला है, आर यू लंब सबलम्ब टी क्यू किस पे डाला है, टी और क्यू पे, तो यहाँ लिख दीजिए टी और क्यू, हमने इस पे समलम्ब डाला है। इतना मैटर क्लियर हो गया दोस्तों। अब इतना जब आपको समझ में आ गया, तब चलिए अब त्रिभुज की तरफ हम चलते हैं। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। अब जो जो मान दिया रहेगा सबसे पहले उस पर चलेंगे। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज क्या आर टी क्यू को लेकर हल करते हैं, ठीक है, आर टी क्यू से या में, ठीक, यहाँ में लिख दीजिए या से लिख दीजिए, दोनों को एक ही बात है यहाँ से। अब हम इसी को लेकर क्या करेंगे, अब हल करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम भुजाएं देख लेते हैं। भुजाएं क्या की दी गई हैं। ए बराबर भुजा क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यस पता होना चाहिए। एस कैसे निकलेगा, जब तक हमें ए बी सी का मान नहीं पता होगा तब तक एस नहीं निकल सकता। तो ए का मान देखा जाए तो कितना है, ये भुजा लेनी है आपको एस, यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हमारा ए था, तो अभी हमने यहाँ से टी और क्यू का मान निकाला। टी और क्यू का मान कितना निकला है, यहाँ पे 15 निकला है। तो मान लीजिए ए बराबर कितना निकल गया, 15 से मीटर, ठीक है। इसमें जो भी माने दी गई हैं किस में दी गई हैं, मीटर में। अब बी बराबर में फोकस करिए, तो बी क्या है, मान लीजिए कितना है दोस्तों, ये दूरी ले लीजिए या तो दे, तो बी बराबर हमने ले लेते हैं 14, ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा 14 मीटर। और सी बराबर टी आर हो गया आपका, तो सी बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 13 मीटर, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ से मान निकल गया। अब जब आपको ए सी बी का मान पता हो गया तो आप क्या करिए, एस निकाल लीजिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं चलिए देख लीजिए। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2। इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी का मान रखना है और एस आसानी से हमें मिल जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 15, बी का मान कितना हो जाएगा 14 और सी का मान कितना हो जाएगा 13, बटे में कितना है दोस्तों 2, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आपको इसको ऊपर वाले को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे 3 4 7 5 12 2 हासिल 1 1 2 3 1 4, यहाँ 42 आ जाएगा और नीचे कितना होगा 2, 2 से जब काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, वो भी 21 क्या आ जाएगा मीटर। एस का मान निकल गया 21 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे खेत का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ लिखिए हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र क्षेत्रफल हमें निकालना है इसका। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, रख देना है ए बी सी और एस का मान, और हमें क्या मिल जाएगा तब, क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम निकाल ही लेते हैं। यहाँ रखते हैं दोस्तों एस, सबसे पहले क्या रखेंगे एस का मान, तो एस कितना है 21, यहाँ रखेंगे 21, फिर ब्रैकेट में एस का मान 21 माइनस ए का मान है 15, बी एस फिर एस माइनस बी, तो एस का मान 21 माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 14, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एस का मान कितना रखेंगे 21 माइनस सी का मान कितना है दोस्तों 13। यहाँ पर हमने सभी मानों को रख दिया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, 21 ऐसे रहेगा। अब 21 में से आपको क्या करना है 15 घटाना है, तो 21 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 21 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 गुणते 21 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो मिलेगा करनी के अंदर उसको हम बाहर कर लेंगे। तो पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो 3 सतह कितना होता है 21, ठीक है। 6 का क्या लिखेंगे 2 तिहाई 6, 7 तो ऐसा रहेगा, 8 का हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें क्या क्या मिला है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ, 3 का जोड़ा मिल रहा है, जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर हो जाएगा। 7 7 मिल रहा है, 7 भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। 2 2 मिल रहा है, 2 भी क्या हो जाएगा बाहर, और ये भी 2 मिल रहा है, ये भी 2 क्या हो जाएगा बाहर। अब इसका आपको क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 सत्ते कितना हो जाएगा
84, ये निकल गया 84, वो क्षेत्रफल है तो अंत में क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग हो जाएगा। मीटर हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है, वर्ग में। अब हम शीर्षलंब डाले थे, इसमें हमने क्या डाला था, शीर्षलंब। चित्र में हमने आपको दिखाया था दोस्तों, एक शीर्षलंब डाला था। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो क्या है, आर यू। हमने आर यू डाला था चित्र में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बराबर एक फार्मूला होगा, 2 गुणित क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल निकली है, ठीक है, और बटे में क्या होगा, आधार होगा। ये उल्टा हो गया। अगर हम लंब बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2, यहाँ आप हमने बता दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो उसी फार्मूले को हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, जैसे फार्मूला हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू क्या होगा, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होगा, लंब। तो लंब बराबर जब निकालेंगे 2 का इसमें क्षेत्रफल में गुणा होगा, आधार कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहीं से हमने उस फार्मूले को डायरेक्ट लिख दिया है। इसलिए त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर आर यू बराबर 2 गुणित क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया, आधार, इसी फार्मूले से। अब आपको क्या करना है, सभी मानों को इसमें रख देना, मतलब जो क्षेत्रफल निकला है। तो 2 गुणित कितना क्षेत्रफल निकला है, 84 निकला है, 84 रख दीजिए। और आधार, आधार कितना था दोस्तों, तो आधार जो था वो था 15। कितना था, 15। त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने आधार कितना निकाला था, 15 निकाला था। अब आपको क्या करना है, इसको काट देना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अब काट ही देते हैं। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 8 24। ठीक है, 28 आ जाएगा। और नीचे कितना बचेगा, 3 5 15। 28 से गुणा 2 हम करें, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56। और नीचे कितना बचेगा, 5। ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। वो क्या निकल गया, इतना मीटर। इतना जो आपका निकला, क्या निकला, मीटर। लंब निकाला है हमने, तो यहाँ से मीटर निकल जाएगा। अब मीटर निकल गया तो आपको क्या करना है, आगे देखिए दोस्तों। अब समलंब जो है उसका क्या करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए समलंब का पूरा का निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए समलंब PQRS का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल। यहाँ लिखिए क्या निकला, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या था, SPTR, यही था दोस्तों। इसका क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, का क्षेत्रफल, फिर प्लस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसी में उसके मानों को रख देना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज SPTR इसका क्या निकला है दोस्तों। अब एक क्षेत्रफल हमारा निकलेगा क्या, यहाँ पे हम लगा देंगे त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल। तो एक निकला है 84 निकला है, और कितना है 10। तो यहाँ आप लिखेंगे 10, वो भी क्या, गुणते। ठीक है, 10 गुणते कितना निकला, 56/5 गुणते। अब सॉरी दोस्तों, प्लस, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे हमने प्लस लगाया है तो गुणे क्यों लगाएंगे, यहाँ प्लस कर दीजिए। ये प्लस कितना निकला, 84। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लस करके 84 लिख दिया। समझ में आया। अब क्या करना है, 5 से इसको काट देंगे। तो जब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक, अब 56 दूना 100 कितना हो जाएगा, 12 और प्लस 84। इसको आप जोड़ दीजिए तो 4 2 6 11 119 हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 196 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, तो किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। आपको समांतर चतुर्भुज SPTR का क्षेत्रफल निकालना था। तो SPTR का जो क्षेत्रफल है 56 बटा कितना आया था, 5 आया था। यहाँ पे देखिए 56 बटा कितना, 5। लेकिन जो दूरी थी यहाँ SR की हमने बताया था कितना था, 10, इसलिए हमने 10 से वहाँ पे गुणा किया, कुछ नहीं। अब उसको आपको जोड़ देना है। ठीक, तो हमने जोड़ दिया
और इसका क्षेत्रफल जोड़ा तो 100 कितना मिल गया, 96 मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शेष बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।